तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं कि आप लोग YouTube का बीटा स्टूडियो किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसे आप लोग YouTube बीटा स्टूडियो या YouTube स्टूडियो भी कह सकते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि YouTube का क्लासिक स्टूडियो कुछ ही वीक्स बाद परमानेंटली खत्म हो जाएगा, तो आप लोगों को YouTube का बीटा स्टूडियो इस्तेमाल करना आना चाहिए। मैं आपको इंतहाई सिंपल और आसान तरीके से बताऊंगा, जिससे कोई नया से नया बंदा भी आसानी से समझ लेगा। तो प्लीज इस YouTube बीटा स्टूडियो को समझ लीजिए, ताकि कल आपको जब YouTube के ऊपर आए या YouTube के ऊपर काम करना चाह रहे हैं या कर रहे हैं तो आप लोगों को परेशानी पेश ना आए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम अली रज़ा और आप देख रहे हैं टेक लोग YouTube चैनल। चलिए लैपटॉप की तरफ चलते हैं। तो गाइज मैं आ चुका हूँ चैनल के डैशबोर्ड के ऊपर, और एक बात मैं आपको याद दहानी करवाना चाहता हूँ उन लोगों को जो अभी भी क्लासिक स्टूडियो का बेदरेग इस्तेमाल कर रहे हैं। तो बहुत ही जल्द जो है वो YouTube बीटा स्टूडियो आपके साथ चिपक जाएगा। आप लोग क्लासिक स्टूडियो में नहीं जा पाएंगे, तो उन लोगों के लिए मुश्किल पेश आएगी जो कि अभी भी क्लासिक स्टूडियो को इस्तेमाल करते हैं। तो मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा काइंडली इस वीडियो को जरूर एंड तक देखिए। मैं आपको इंतहाई सिंपल और आसान तरीके से बीटा स्टूडियो समझा दूंगा और आपको बहुत मजा भी आएगा, क्योंकि बीटा स्टूडियो क्लासिक स्टूडियो से कहीं ज्यादा एडवांस और आसान है। तो काइंडली इस वीडियो को देखते रहिए। तो मैं आ चुका हूँ चैनल के डैशबोर्ड के ऊपर। बाकी सारी चीजें ऐसे ही मैं बताऊंगा जैसे यूट्यूब ने आपको मेन्यू में दी, ऐसे वीडियोस, प्लेलिस्ट, एनालिटिक्स, कमेंट्स वगैरह जो भी चीजें आ गई सारी तरतीबवार इसी तरह मैं आपको बताऊंगा। तो पहले बात करते हैं चैनल डैशबोर्ड के ऊपर। सबसे पहले आपको कार्ड नजर आएगा चैनल वॉलेशंस का। इसके अंदर अगर आपकी चैनल के ऊपर कोई कॉपीराइट स्ट्राइक या फिर कोई कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक होगी तो वो आपको यहाँ पे नजर आएगी। मैं जैसे ही एक्टिव कॉपीराइट स्ट्राइक के ऊपर क्लिक करूंगा तो आपको यहाँ पे बताया जाएगा कि आपके चैनल के ऊपर कितनी कॉपीराइट स्ट्राइक है, कंटेंट रिमूव हुआ है, उस स्ट्राइक कब एक्सपायर होगी, कंटेंट यूज किसने किया है, वीडियो की सिचुएशन क्या है, अवेलेबल है नहीं अवेलेबल है, क्या उस पर इम्पैक्ट हुआ है, एक्शन आप कौन कौन सा ले सकते हैं। अगर आपने कंटेंट जो आप लोगों के साथ क्लाइमेट है जिसने आपके ऊपर क्लेम किया है, अगर समझते हैं कि वीडियो आपकी अपनी थी, जानबूझ के हुआ है, तो आप लोग काउंटर नोटिफिकेशन भेज सकते हैं। यहाँ पर आप लोग कॉन्टैक्ट क्लेमेट पे ऊपर क्लिक करके आपको उसका मेल एड्रेस मिल जाएगा। आप लोग उनसे डायरेक्टली बात कर सकते हैं और कह सकते हैं कि जी टेक डाउन करें रिक्वेस्ट को, मैं आइंदा ऐसा नहीं करूंगा, जैसे भी आप चाहें। तो मैं इसे क्रॉस करता हूं। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट कार्ड की तरफ, वो है योर लेटेस्ट अपलोड। अब जो भी आपकी रिसेंटली आपके चैनल के ऊपर अपलोड होगी वीडियो, उसके सारे एनालिटिक्स आपको यहाँ पे मिलेंगे। जैसे यहाँ पे देखा है रैंकिंग बाय व्यूज, आपकी वीडियो जो आपकी चैनल के ऊपर अभी किस तरह रैंक कर रही है, 9वें नंबर पर रैंक कर रही है मेरे चैनल के ऊपर। बाकी वीडियोस की सूरत हाल कुछ जो है उनके इतने इतने जो है वो व्यूज है। उसके बाद व्यूज कितने आए हैं, एवरेज व्यू ड्यूरेशन कितनी है, वॉच टाइम कितना है। उसके बाद आता है गो टू वीडियो एनालिटिक्स, इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा और उसके साथ नीचे आता है सी कमेंट्स। अगर इस वीडियो के अंदर कोई कमेंट आए हैं तो आपको यहाँ पे कमेंट सेक्शन के अंदर सिर्फ इस वीडियो के रिलेटेड आपको कमेंट्स नजर आएंगे। तो मैं वीडियो एनालिटिक्स के अंदर जाऊंगा और यहाँ पे आप देखिए, तो यहाँ पे गो टू वीडियो के एनालिटिक्स है, आपको इस वीडियो के रिलेटेड सारे एनालिटिक्स मिल जाएंगे। उसके बाद आपको कमेंट सेक्शन मिलता है और नीचे आपको मिलता है कम्युनिटी टैब के रिलेटेड अपडेट्स, यानी कि आपने जो भी पोस्ट की होगी रिसेंटली अपने कम्युनिटी टैब के अंदर, उसकी वीडियोस के लाइक्स कितने होंगे, उस पोस्ट के अंदर कमेंट्स कितने होंगे। और अगर आप लोग डायरेक्टली जाना चाहते हैं कम्युनिटी टैब के अंदर, जस्ट इसके ऊपर क्लिक कीजिए तो आप लोग कम्युनिटी टैब के अंदर पहुंच जाएंगे। नीचे आ जाता है रिसेंटली सब्सक्राइब, किन लोगों ने जब आपके चैनल को सब्सक्राइब किया है। यहाँ पे सिर्फ उन्हीं चैनल की सब्सक्रिप्शन आपको शो होगी जिन्होंने रिसेंटली आपको सब्सक्राइब किया और उन्होंने अपनी सब्सक्रिप्शन को प्राइवेट नहीं रखा। जिन्होंने अपनी सब्सक्रिप्शन प्राइवेट रखी है उनको आपको यहाँ पे शो नहीं होगी। अगर आप सारे देखना चाहते हैं आप लोग सी मोर के ऊपर क्लिक कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हम आ जाते हैं न्यूज सेक्शन के कार्ड के अंदर। यहाँ पे आपको यूट्यूब के से आने वाली हर न्यू अपडेट की जो है वो न्यूज मिलेगी। यहाँ पे क्रिएटिव स्टूडियो यूट्यूब का एक चैनल है क्रिएटर इनसाइडर के नाम से, उसके रिलेटेड जो भी आपको अपडेट्स होंगी वो आपको यहाँ पे मिलेंगी। आइडियाज फॉर यू, जो कि हम लोग नहीं लेना चाहते, यूट्यूब की तरफ से आपको आइडियाज दिए जाते हैं, अगर आप लोग यूज करना चाहें तो कर ले, लेकिन कोई भी बंदा इसको इतना खास ध्यान नहीं देता चीज के ऊपर। उसके बाद यहाँ पे आता है चैनल एनालिटिक्स के अंदर। यहाँ पे आपको आपके करंट सब्सक्राइबर नजर आ रहे हैं, लास्ट 28 डेज के अंदर आपको कितने सब्सक्राइबर मिले हैं, और लास्ट 28 की समरी कुछ यूं है, आपके व्यूज इतने आए हैं, वॉच टाइम आपको इतना मिला है, और लास्ट 48 आवर्स के अंदर आपकी टॉप वीडियोस कुछ ये रही हैं व्यूज के हिसाब से। लास्ट 48 आवर्स में जो आपकी टॉप वीडियोस थी व्यूज के हिसाब से वो यहाँ पे रैंक करेंगी। तो उसके नीचे आ जाता है गो टू चैनल एनालिटिक्स। आप लोग चैनल एनालिटिक्स को यहाँ से भी एक्सेस कर सकते हैं और यहाँ से भी एक्सेस कर सकते हैं, जहाँ से चाहे आप लोग कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से इसके ऊपर क्लिक करके ओपन लिंक एंड न्यू टैब इसके ऊपर क्लिक करूंगा। यहाँ पे याद रखिए आपको यहाँ पे चैनल के एनालिटिक्स नजर आएंगे और यहाँ पे आपको वीडियो के एनालिटिक्स नजर आएंगे। यहाँ पे देखिए मैंने अभी फिलहाल वीडियो के एनालिसिस ओपन किए हैं और यहाँ पे जो है वो चैनल के एनालिटिक्स होंगे। तो यहाँ पे हम लोग दोनों के हवाले से बात करेंगे, लेकिन
चीज़ें दोनों ही सेम है, तो मैं आपको एक ही समझाऊँगा और दूसरे को आपको ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगी। तो चैनल एनालिसिस में आपको यहाँ पे देखिए ओवरव्यू का सेक्शन है। आपकी वीडियोज़ के अंदर व्यूज़ कितने आए, वॉच टाइम कितना आया, सब्सक्राइबर कितने, यानी कि जो मोटी-मोटी चीज़ें आपके चैनल के रिलेटेड वो आपको ओवरव्यू सेक्शन के अंदर मिलेंगी। व्यूज़, वॉच टाइम, सब्सक्राइबर्स, आपका रेवेन्यू कितना है। नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको लास्ट 28 डेज़ के अंदर टॉप वीडियोज़ आपकी कौन-सी हैं, वो सारी आपको यहाँ पे नज़र आएँगी। उसके बाद टॉप ऊपर अगर आप स्क्रॉल करते हैं, आपको रियल टाइम एक्टिविटीज़ नज़र आती हैं। आपको लास्ट 48 आवर्स के अंदर कितने व्यूज़ मिले हैं आपके चैनल के ऊपर, वो आपको यहाँ पे नज़र आएँगे। टॉप वीडियोज़ 48 आवर्स के अंदर कौन-सी हैं, वो आपको यहाँ पे नज़र आएँगी। यहाँ पे टॉप वीडियोज़ जो हैं वो 28 डेज़ की हैं, यहाँ पे जस्ट 48 आवर्स के अंदर आपको सारी रियल टाइम एक्टिविटी नज़र आएगी। तो यहाँ पे देखिए रीच का सेक्शन है, नेक्स्ट रीच का सेक्शन है। रीच के सेक्शन बहुत ही कमाल का है। आप यहाँ पे देखिए इंप्रेशन, यानी कि आप इंप्रेशन से मुराद होता है कि जब किसी बंदे को आपका थंबनेल शो होता है तो वो इंप्रेशन में काउंट होता है। यानी कि किसी बंदे ने आपकी वीडियो को किसी ने गूगल पे कुछ सर्च किया, यूट्यूब के ऊपर सर्च किया, वो स्क्रॉल करता है कि अपनी वीडियो ढूंढने के लिए, तो आप उसके सामने से आपका थंबनेल गुजरा, लेकिन उसने आपके ऊपर क्लिक नहीं किया तो उसे भी इंप्रेशन में काउंट किया जाएगा। इंप्रेशन क्लिक थ्रू रेट्स, यानी कि कितनी रेट है उसका, कि यानी कि 100 में से 5 बंदों में ने 5%, 5.1% रेट है। यहाँ पे अगर आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे देखिए तो आपको लिखा है व्यूज पर इंप्रेशन। दिस मीन्स हाउ ऑफन व्यू आर वॉच्ड अ वीडियो आफ्टर सीइंग एन इंप्रेशन वंडरिंग। तो जैसे परसेंटेज आपको बताई जाती है कि अगर 26 लाख मरतबा आपका जो है वो इंप्रेशन जनरेट हुआ है, तो उसमें से 5% लोगों ने ही आपकी वीडियोस के ऊपर क्लिक किया, जो कि बनते हैं 1,63,000 व्यूज बने। और यूनिक व्यूज हैं वो व्यूज जिन्होंने सही तरह हमारी वीडियो को वॉच किया है, जिनको क्लिक किया है। वो व्यूज जिन्होंने जस्ट एक दफा क्लिक किया, वो भी व्यूज के अंदर काउंट नहीं होते, लेकिन व्यूज तो है बहर, लेकिन वो यूनिक व्यूज के अंदर काउंट नहीं होते। तो इस चीजों, इन तमाम चीजों की डिटेल आपको रीच सेक्शन के अंदर मिलेगी। बाकी आपको यहाँ पे आपकी डे बाय डे की यहाँ पे चीजें नजर आई। उसके बाद ट्रैफिक सोर्सेस टाइप है, आपको ट्रैफिक किस तरह मिल रही है। आपकी सजेस्टेड वीडियो है 45%, ब्राउज फीचर है 40%, चैनल पेज है 5%, यूट्यूब सर्च। जिन लोगों के ब्राउज फीचर ज्यादा होती है, यानी कि जिनकी ब्राउज फीचर सबसे ज्यादा होती है, उनके चैनल बहुत जल्दी जो है वो ग्रो करते हैं। उसके बाद नीचे आता है ट्रैफिक सोर्स एक्सटर्नल प्रोपोर्शन ऑफ योर टोटल ट्रैफिक, यानी कि फेसबुक मैसेंजर से आपको कितनी मिली, व्हाट्सएप से भी आपको मिले, गूगल सर्च, जीमेल, फेसबुक, जो अल्टरनेटिव सोर्स हैं आपके सोशल मीडिया के, आपको उसके थ्रू कितनी जो है वो आपको मिली है। नीचे आ जाता है ट्रैफिक सोर्स जस्ट वीडियोस लास्ट 20 ईयर्स। आपका ट्रैफिक जो है वो लास्ट 20 ईयर्स के किस वीडियोस के ऊपर ज्यादा रहा है, पाकिस्तान, ये सारी वीडियोस उसकी डिटेल। उसके बाद ट्रैफिक रिसोर्सेज यूट्यूब सर्च के ऊपर कितनी है लास्ट 20 ईयर का, तो यहाँ पे आपको उसकी पाकिस्तानी रिएक्शंस, ये टैग्स के हवाले से अपडेट है। उसके बाद आता है ट्रैफिक सोर्सेज प्लेलिस्ट। अगर आपकी प्लेलिस्ट कोई बनी हुई है तो उसके हिसाब से आपको मिलेगी कि आपकी प्लेलिस्ट कौन सी प्लेलिस्ट ज्यादा हाईएस्ट जा रही है। और यहाँ पे इंप्रेशन एंड हाउ दे लीड टू वॉच टाइम, इंप्रेशन 2.6 मिलियन है, व्यूज फ्रॉम इंप्रेशन 1,33,000, और वॉच टाइम कुछ इतना ही मिला हमें 10.6K का, जो कि काफी कम है। उसके बाद गाइज आ जाता है एंगेजमेंट का सेक्शन। उसके अंदर आपको मिल रहा है वॉच टाइम इन हावर्स, आपका वॉच टाइम कितना हुआ है, एवरेज व्यू ड्यूरेशन है, यानी कि आपका अगर 4.4 की यानी कि 4400 घंटे का वॉच टाइम आया, तो एवरेज व्यू ड्यूरेशन यानी कि एक बंदे ने तकरीबन 1 मिनट और 37 सेकंड मेरी वीडियो देखी है, जो कि काफी कम है। तो आगे गाइस आ जाता है एंगेजमेंट का सेक्शन। उसके अंदर आपको मिल रहा है वॉच टाइम, आपको वॉच टाइम कितने घंटे मिला है, 4.4K यानी कि 4400 घंटे का वॉच टाइम। और एवरेज व्यू ड्यूरेशन है एक व्यू की 1 मिनट और 37 सेकंड की, जो कि काफी कम है। नीचे अगर आप लोग स्क्रॉल करेंगे तो आपको वॉच टाइम टॉप वीडियोस आपको मिलेगी। आपकी वॉच टाइम के हिसाब से टॉप वीडियोस कौन सी हैं, टॉप वीडियोस बाय एंड स्क्रीन कौन सी हैं, टॉप वीडियोस बाय एलिमेंट टाइप्स कौन सी हैं, टॉप प्लेलिस्ट कौन सी है, टॉप कार्ड्स कौन से हैं जिनके ऊपर क्लिक किया गया सबसे ज्यादा। तो इन सब चीजों की डिटेल आपको एंगेजमेंट सेक्शन के अंदर मिलेगी। तो गाइज एंगेजमेंट के बाद आता है ऑडियंस सेक्शन। इस सेक्शन के अंदर आपके यूनिक व्यूवर्स कितने हैं, सबसे पहले आपको ये बताया जाता है 75,000। उसके बाद एवरेज व्यू पर व्यू, आपके जो यूनिक व्यूज हैं उस व्यूज के ऊपर आप लोग को पर व्यूज कितने बने, यानी कि देखिए द एवरेज नंबर ऑफ व्यूज दैट योर चैनल रिसीव पर व्यूअर इन द टाइम पीरियड। तो आपको व्यूज मिलेंगे, आपके एवरेज व्यूअर ने कितनी दफा आपकी वीडियो देखा, आपके सब्सक्राइबर कितने हैं लास्ट जो है वो 78 डेज के। अगर आप नीचे स्क्रॉल करेंगे वॉच टाइम फ्रॉम सब्सक्राइबर, आपको सब्सक्राइबर के हिसाब से कितना जो वॉच टाइम मिला है,
जिन लोगों ने आपको सब्सक्राइब नहीं किया उनके हिसाब से आपको 96%, जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया उस पर आपको 3.8% और अननोन ने 0.1%। जेंडर की बात करेंगे तो मेल ने 92% आपकी वीडियोस को वॉच किया और फीमेल ने 7.9%। एज के हिसाब से बात करें तो आपको एज फैक्टर भी बताया जाता है। उसके बाद जो कि बेस्ट ऑप्शन है चैनल का वो है सब्सक्राइब बेल नोटिफिकेशन। कितने लोगों ने आपके चैनल के ऊपर जो वो बेल आइकन यानी नोटिफिकेशन को दबाया हुआ है? 42% यानी कि 851 सब्सक्राइबर ने। सब्सक्राइबर हु टर्न ऑन ऑल नोटिफिकेशन फॉर योर चैनल एंड अनेबल यूट्यूब नोटिफिकेशन। तो जिन्होंने बेल आइकन तो वो नहीं दबाया वो 33% है, लेकिन उन्होंने नोटिफिकेशन ऑल को ऑन किया हुआ है। तो ये सारी चीजें अपडेट आपको ऑडियंस सेक्शन के अंदर मिलेंगी। उसके बाद आता है रेवेन्यू, और रेवेन्यू के अंदर आपको किस वीडियो से आपको कितना मंथली एस्टिमेटेड रेवेन्यू कितना है, टॉप अर्निंग वीडियोस कौन सी हैं, एड टाइप्स कौन से हैं, रेवेन्यू सोर्सेस कौन से हैं, ट्रांजैक्शंस रेवेन्यू कौन सी, ये सारी चीजें आपको रेवेन्यू सेक्शन के अंदर नजर आएंगी। तो इसके अलावा आप लोग जब अपनी डेट रेंज को यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। और एक बात मैं पॉइंट आउट करना चाहूंगा, यहाँ पे दो एनालिटिक्स हैं जो कि ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ, एक तो चैनल एनालिटिक्स और एक तो वीडियो एनालिसिस। वीडियो एनालिसिस जो आपको मैं अभी दिखाने जा रहा हूँ, चैनल और वीडियो एनालिसिस तकरीबन सेम आउट हैं। सिर्फ फर्क इतना है कि चैनल का जो एनालिटिक है वो ओवरऑल पूरी आपकी टॉप सारी वीडियोस का एनालिसिस होते हैं, और यहाँ पे जो होते हैं सिर्फ और सिर्फ आपकी जो रिसेंटली अपलोडेड वीडियो होती है उसके एनालिटिक आपको यहाँ पे नजर आते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं ओवरव्यू, रीच, एंगेजमेंट, सारे सेक्शन इसी तरह जैसे कि यहाँ पे आपको नजर आए। तो सेम ऐसा ही होता है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे फर्क है इंडिविजुअल और सिंगल का, बाकी कोई फर्क यहाँ पे नहीं है। तो गाइस डैशबोर्ड तकरीबन कवर हो चुके हैं और अब हम आ जाते हैं वीडियोस के सेक्शन के ऊपर। और वीडियो सेक्शन के अंदर जो सबसे टॉप मेन्यू है वो है अपलोड्स और लाइव का। अपलोड्स के अंदर वो है कि जो आप वीडियोस अपलोड करते हैं। लाइव ये है कि अगर आपने कभी कोई लाइव वीडियो चलाई है तो आपको लाइव वाली अलहदा वीडियोस मिलेंगी। तो ऐसे में अब आपको आसानी पैदा हो जाएगी कि लाइव वीडियोस को ढूंढना आसान हो गया है। अब हम आते हैं अपलोड सेक्शन की तरफ दोबारा, और यहाँ पे आप देखिए आपको यहाँ पे एक फिल्टर सेक्शन नजर आ रहा है। फिल्टर सेक्शन क्या काम करता है? सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे वीडियोस के ऊपर क्लिक करें तो यहाँ पे देखिए आपको सिलेक्ट ऑल का ऑप्शन नजर आ रहा है। जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो ये जो सारी वीडियोस हैं ये सिलेक्टेड हो जाएंगी, लेकिन ऑल टू ऑल सिलेक्टेड नहीं है। एक पेज के ऊपर 30 वीडियोस यहाँ पे आपके सामने आएंगी, तो ये 30 वीडियो सिलेक्टेड हो जाएंगी। अगर आप लोग सारी को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो जस्ट सिलेक्ट ऑल के ऊपर क्लिक कीजिए तो सारी वीडियोस जो है सिलेक्ट हो जाएंगी। अब इसके अंदर क्या है, आप लोग यहाँ से एडिट के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप लोग एट अ टाइम सभी के टाइटल्स बदल सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बदल सकते हैं, टैग्स बदल सकते हैं, विजिबिलिटी बदल सकते हैं, कम्युनिटी एडियंस, यहाँ पे कुछ भी आप लोग करना चाहिए बदल सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप लोग चाहते हैं कि आपने डिस्क्रिप्शन किसी भी वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर जो है वो डिस्क्रिप्शन टैग्स इंटर नहीं की हैश टैग वाले, तो आप लोगों ने जस्ट डिस्क्रिप्शन के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे आप देखिए आपके पास जो है वो एक टैब ओपन हो जाएगा। उसके अंदर लिखा हुआ है एंड एडिट टाइप, इंसर्ट एट बिगिनिंग। यहाँ पे आपको 4 चीज़ नजर आएंगी। इंसर्ट एट बिगिनिंग से मुराद है कि जो चीज़ आप यहाँ पे इंटर करेंगे वो उस डिस्क्रिप्शन के स्टार्ट पे ऐड हो जाएगी। अगर आप लोग एंड पे ऐड करना चाहें तो इंसर्ट एट एंड। रिप्लेस ऑल, अगर आप लोग यहाँ पे डिस्क्रिप्शन ऐड करेंगे तो रिप्लेस ऑल भी आप लोग कर सकते हैं। आप रिमूव भी कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं कि कोई चीज़ वहाँ पे ऐड है सभी के डिस्क्रिप्शन के अंदर, आप लोगों ने वो यहाँ पे टाइप करनी है, वो चीज़ वह आपकी डिस्क्रिप्शन के अंदर से रिमूव हो जाएगी एट वन क्लिप। आपको सेपरेटली सब वीडियोस के अंदर नहीं जाना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे कुछ नहीं करने वाला क्योंकि मुझे आपको जस्ट बताना है, तो मैं यहाँ पे कैंसिल के बटन के ऊपर क्लिक करूंगा। उसके अलावा यहाँ पे आप लोग प्लेलिस्ट को बना सकते हैं। अगर आप लोगों ने नहीं बनी, आप किसी भी स्पेसिफिक वीडियोस को प्लेलिस्ट के अंदर डाल सकते हैं। और उसके बाद आता है मोर एक्शंस। मोर एक्शंस के अंदर है कि आप लोग वीडियोस को डिलीट करना चाहते हैं फॉर एवर, तो आप लोग उनको डिलीट भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से इसको क्रॉस करता हूँ। तो यहाँ पे एक सेक्शन है फिल्टर का जो कि बहुत ही कमाल का है। अगर आप लोग इसके ऊपर क्लिक करेंगे, आप लोगों को यहाँ पे बहुत ज्यादा आसानियां पैदा कर दी हैं आप लोग बीटा स्टूडियो के अंदर यूट्यूब ने। आप लोग कॉपीराइट क्लेम, अगर आपकी किसी वीडियो के ऊपर कॉपीराइट क्लेम आ जाता है, फॉर एग्जाम्पल आपकी वीडियो चैनल के ऊपर 500-600 वीडियोस हैं, आप लोग सेपरेटली जाके नहीं ढूंढ सकते कि किस किस वीडियो के ऊपर कॉपीराइट क्लेम आया, कब आया, ये नहीं पता चलता। अगर आप नहीं ढूंढेंगे तो आपको स्ट्राइक लग जाएगी। तो आपको सेपरेटली ढूंढना पड़ता है जिसके ऊपर काफ़ी सारा टाइम लग सकता है। इसी वजह से बहुत सारे लोग ऐसा काम नहीं करते। तो अब न्यू जो फिल्टर सेक्शन है उसके अंदर आप लोग जस्ट फिल्टर कॉपीराइट क्लेम के ऊपर क्लिक करेंगे। अगर आपकी किसी वीडियो के ऊपर कॉपीराइट क्लेम आया होगा तो आप लोगों को यहाँ पे दिख जाएगा, जो कि काफ़ी कमाल है। उसके अलावा यहाँ पे और भी बहुत सारी सेटिंग्स हैं, जैसे कि यहाँ पे डिस्क्रिप्शन है, टाइटल है, व्यूज़ है, विजिबिलिटी है। फॉर एग्जांपल मैं इनको कहता हूँ कि टाइटल के हिसाब से मुझे ढूंढ के दिखाओ।
मुझे कोई वैल्यू देनी पड़ेगी। मैं कहता हूँ कि जिस वीडियो के अंदर खान का वर्ड यूज़ है वो सारी वीडियोस मुझे निकाल के दे दे। तो मैं टाइटल खान लिख के उसको अप्लाई करता हूँ। तो देखिए टाइटल कंटेन्स खान। आप इस वीडियो के अंदर यहाँ पे देखिए शाहिद खान हुआ है और यहाँ पे देखिए सलमान खान का जिक्र हुआ है, तो ये सारी वीडियोस निकल के आ चुकी हैं। आप एज अ डिस्क्रिप्शन वाइज भी इसको ढूंढ सकते हैं, एज अ व्यूज़ भी ढूंढ सकते हैं। कैसे आप इसको कह सकते हैं कि जी यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ। व्यूज़ के ऊपर क्लिक करेंगे और आप कहते हैं कि जी 20 व्यूज़ से ऊपर की जो वीडियो है सिर्फ वो मुझे दिखाओ। अप्लाई करोगे तो आपको वो वीडियोस निकल के आएंगी। इसके अलावा अगर आपका चैनल मोनेटाइज है तो आप लोगों को यहाँ पे मोनेटाइजेशन टैब नज़र आ जाएगा। आप लोग डीमोनेटाइज वीडियोस, मोनेटाइज वीडियोस और रिस्ट्रिक्टेड वीडियोस जो है वो लिमिटेड वीडियोस को आप लोग यहाँ पे निकाल सकते हैं जस्ट एक क्लिक के साथ, जो कि काफ़ी सिंपल और सादा फीचर है इसका। उसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हैं कि विजिबिलिटी सेक्शन के अंदर आप लोग जस्ट सिंपल एक क्लिक से आप लोग जो है वो इसकी विजिबिलिटी को बगैर एडिट किए, बगैर इसके डीप ब्रेथ में जाइए आप लोग जस्ट यहाँ से इसको हैंडल कर सकते हैं। आप लोगों को वीडियो की एडिट में नहीं जाना पड़ता, आप लोग बार बार से ये काम जो है वो यहाँ से निपटा सकते हैं। तो ये काफ़ी सारा टाइम आपका बचा सकता है। अब मैं आपको एक वीडियो को दिखाना चाहूँगा। एक वीडियो के ऊपर क्लिक करके मैं सारी टाइटल डिस्क्रिप्शन जो है वो सारी आपको समझाना चाहूँगा ताकि आप लोगों को बआसानी हर चीज़ समझ आ जाए। मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। यहाँ पे आप लोग राइट क्लिक करके भी देख सकते हैं कि आपको 3-4 ऑप्शंस मिलते हैं, जैसे कि एडिट टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन, गेट शेयरेबल लिंक। अगर आप अपनी वीडियो को शेयर करना चाहते हैं आप लोग शेयरेबल लिंक कर सकते हैं। आप वीडियो को प्रमोट करना चाहते हैं या एडवर्ड के थ्रू, तो यहाँ पे आपको प्रमोट सेक्शन मिल रहा है। वीडियो को डाउनलोड कर सकते हैं, डिलीट फॉर एवर कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे जस्ट सिंपली इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो मेरे पास जब ये वीडियो ओपन होके आ जाएगी। तो गाइज़ हम आ चुके हैं बेसिक एडिट के ऊपर। देखिए वीडियो डिटेल और बेसिक चीज़ होती है जो कि सबके लिए इंपॉर्टेंट होती है, आप लोगों को सब कुछ जानना ज़रूरी होता है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे देखिए नज़र आ रहा है चैनल का थंबनेल। यहाँ पे आप लोग व्यू यूट्यूब के ऊपर करना चाहते हैं, जस्ट इसके ऊपर क्लिक कीजिए तो आपकी वीडियो आपको यूट्यूब के ऊपर प्ले हो जाएगी। बेसिक के अंदर टाइटल आ जाता है, डिस्क्रिप्शन आप लोग ऐड कीजिए और डिस्क्रिप्शन के बाद यहाँ पे आ जाता है जनाब, नीचे स्क्रॉल करूँगा मैं यहाँ से और उसके बाद आप देखिए यहाँ पे थंबनेल आ चुका है। उसके बाद आता है इज़ दिस वीडियो मेड फॉर किड्स। आपकी वीडियो किड्स के लिए मेड तो नहीं की गई, तो ये आप लोगों को बताना बहुत ज़रूरी है। अगर आप नहीं बताएंगे या मिस गाइड करेंगे तो आपका चैनल डिमोनेटाइज, डिलीट, टर्मिनेट कुछ भी हो सकता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। उसके बाद एज रिस्ट्रिक्टेड वीडियो तो नहीं है। आपके टैग्स आगे, आपके टैग्स कहाँ रैंक कर रहे हैं, इसके रिलेटेड जो सबसे बेस्ट जो है वो क्रोम की एक्सटेंशन है वो है ट्यूब बॉडी की। आप लोग ज़रूर इंस्टॉल कीजिएगा, तकरीबन सभी को पता होता है। नीचे स्क्रॉल करते जाएंगे तो उसके बाद आप लोग राइट साइड पे देखिए, यहाँ पे आपको यहाँ पे आपका थंबनेल नज़र आएगा, आपकी वीडियो का लिंक नज़र आएगा आपको यहाँ पे। आप लोग इसको एडिट कर सकते हैं। आपकी विजिबिलिटी क्या है, पब्लिक है, प्राइवेट है, अनलिस्टेड है, कुछ भी है। प्ले लिस्ट इसके अंदर की ऐड नहीं, अगर नहीं है तो आप लोग जैसे इसके ऊपर क्लिक कीजिए और यहाँ पे आप लोग न्यू प्ले लिस्ट के ऊपर क्लिक करके क्रिएट करके फ़ौरन इसके ऊपर ऐड कर सकते हैं, जो कि इंतहाई सिंपल है पहले की निस्बत। उसके बाद कार्ड्स अगर आप लोग ऐड करना चाहिए जैसे इसके ऊपर क्लिक कीजिए। मैं यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक करता हूँ राइट और ओपन लिंक ए न्यू टैब, तो इस तरह आपका कार्ड का नया टैब ओपन हो जाएगा। एंड स्क्रीन है वो भी आपको यहाँ से ही हैंडल कर सकते हैं विद इन अ 1 क्लिक। उसके बाद गाइज आ जाता है यहाँ पे एडवांस सेक्शन। एडवांस सेक्शन क्या आता है जनाब, रिकॉर्डिंग डेट। आपकी वीडियो की रिकॉर्डिंग डेट अगर आप ऐड करना चाहें तो ऐड कर सकते हैं। आपका लाइसेंस कौन सा है, स्टैंडर्ड है, यहाँ पर दूसरा है। उसके बाद कैटेगरी कौन सी है, आपकी जो लैंग्वेज है उसके वीडियो के अंदर यूज़ है वो कौन सी है, आपके कैप्शन सर्टिफिकेट अगर ऐड करना चाहें, वीडियो लोकेशन कौन सी है, डिस्ट्रीब्यूट कौन सा है, किसके लिए है। उसके बाद कमेंट एंड रेटिंग, आपकी कमेंट विजिबिलिटी, आप लोग कमेंट को किस तरह रिव्यू करना चाहते हैं, शार्ट किस तरह करना है, टॉप कमेंट्स हैं यहाँ पर जो भी। यहाँ पे आपको 2-3 ऑप्शन मिलते हैं। न्यूएस्ट यानी कि न्यूएस्ट जो कमेंट्स हैं वो आपकी वीडियो के अंदर वो सबसे पहले नजर आएँ, या फिर जो सबसे ज़्यादा लाइक किए गए टॉप वो कमेंट्स आपको नजर आएँ, तो आप लोग वो भी कर सकते हैं। इसके अलावा कमेंट विजिबिलिटी, होल्ड पोटेंशियली इन अपलोडेड कमेंट्स फॉर रिव्यू। जो कमेंट्स यूट्यूब को लगता है कि फेक हैं या फिर स्पैम है वो होल्ड कर लिए जाते हैं। अगर आप चाहते हैं कि सारे कमेंट्स कोई भी बंदा कमेंट करे तो रिव्यू में जाए, या फिर आप लोग डिसेबल करना चाहें तो आप लोग वो भी यहाँ से कर सकते हैं कमेंट्स को। उसके बाद यूज़र कैन व्यू रेटिंग ऑफ दिस वीडियो। अगर आप चाहते हैं कि कोई बंदा ये ना देख पाए कि मेरी वीडियो के ऊपर लाइक कितने हैं, डिसलाइक कितने हैं, तो आप लोग इसको हाइड कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे कुछ एडिशनल ऑप्शंस हैं, इनको आप लोग खुद देख लीजिएगा। इसके अलावा बाकी यहाँ पे आपको वही ऑप्शन डिलीट फॉर एवर, डाउनलोड और प्रमोट का सेक्शन मिलता है। तो यहाँ तक जब आपका वीडियो सेक्शन कवर हो जाता है, यहाँ पे मैं आपको कार्ड का सेक्शन दिखाना चाहूँगा। कार्ड का सेक्शन मैं जस्ट आपको दिखाना चाहूँ क्योंकि कार्ड्स और प्लेलिस्ट वाला सेक्शन ऑलरेडी सबको पता है कि कार्ड्स किस तरह ऐड करने हैं
और एंड स्क्रीन के साइड करनी है, ये सभी को पता है। तो जस्ट बताना चाह रहा हूँ कि ये सेम उसी तरह का है, लेकिन अब न्यू बीटा स्टूडियो के अंदर आपको कुछ यहाँ पे मदद मिलेगा। तो आपको पता होना चाहिए कार्ड्स कहाँ पे अवेलेबल हैं। तो गाइज हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन है प्लेलिस्ट का। तो इसके ऊपर हम लोग क्लिक करेंगे। जैसे ही आप लोग प्लेलिस्ट के ऊपर क्लिक करेंगे, आपके सामने एक नया टैब ओपन होके आ जाएगा। यहाँ पे आपके पास जो ऑप्शन है वो आपको मैं समझा देता हूँ। यहाँ से आप लोग न्यू प्लेलिस्ट के ऊपर क्लिक करें, आप लोग न्यू प्लेलिस्ट क्रिएट कर सकते हैं, जो कि आप लोग वीडियोस के सेक्शन के अंदर जाके आप लोग कर सकते हैं, जो कि मैं ऑलरेडी आपको समझा चुका हूँ। उसके बाद यहाँ पे व्यू है, न्यू क्रिएटेड है, ओल्ड क्रिएटेड, आप लोग उनको अलाइन कर सकते हैं जैसे आप चाहें। उसके बाद आप प्ले लिस्ट को एडिट कर सकते हैं। एडिट से मुराद है कि आप उसको डिलीट करना चाहें या उसमें कोई रद्दो बदल करना चाहें, कोई वीडियो को चेंज करना चाहें, तो आप लोग वो सारी चीज़ें यहाँ से चेंज कर सकते हैं। उसकी डिस्क्रिप्शन डाल सकते हैं, उसकी मेन जो वीडियो का टाइटल आप लोग उसे चेंज कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आप लोग जो है प्ले लिस्ट सेक्शन के अंदर से जाके चेंज कर सकते हैं। तो उसके बाद गाइस हम आ जाते हैं एनालिटिक्स का ऑप्शन जो है वो ऑलरेडी कवर हो चुका है, जो कि मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि एनालिटिक आपको डैशबोर्ड के अंदर भी नजर आएंगे और यहाँ पे भी आपको नजर आएंगे। तो नेक्स्ट ऑप्शन है गाइस, फिर आता है हमारे पास कमेंट सेक्शन का। कमेंट सेक्शन इंतहाई इंपॉर्टेंट है। ये जो कमेंट सेक्शन है ये पूरे चैनल का है, ये पूरे इंटायर चैनल के कमेंट्स आपको यहाँ पे नजर आएंगे। यहाँ पे आप देखिए, आपको आपके नंबर 1 पे आ रहा है पब्लिक, उसके बाद आता है हेल्प फॉर रिव्यू और लाइकली स्पैम। अब पब्लिक वो कमेंट होते हैं जो आपके चैनल पे इस वक्त सबको दिख रहे हैं। हेल्प फॉर रिव्यू से मुराद है कि वो कमेंट्स जो आपने खुद किसी ना किसी रीजन की वजह से ब्लॉक किए हैं, ऐसे वर्ड्स आपने ब्लॉक किए हैं जिसकी वजह से ये कमेंट जो है वो रिव्यू में चलेंगे। और लाइकली स्पैम ऐसे कमेंट्स जिन्हें यूट्यूब समझता है कि ये स्पैम है, इनको आपके चैनल के ऊपर नहीं चाहिए। आप लोगों को हर वीक जो है वो इन कमेंट्स को रिव्यू करना चाहिए। डेली बेसिस पे भी आप लोग करें तो अच्छा है, तो आपको पता चलता रहे कि कमेंट जो यूट्यूब ने रोका हुआ है क्या वो वाकई स्पैम है या फिर उसे चैनल पे ऊपर शो होना चाहिए। तो पहले हम बात कर लेते हैं पब्लिक कमेंट्स के अंदर। तो गाइस पब्लिक कमेंट्स में देखें कि सारे कमेंट्स आपको यहाँ पे शो है। आप लोग लाइक शेयर डिलीट और यहाँ से आप लोग रिमूव कर सकते हैं। आप यहाँ से जो है यूजर को चैनल से हाइड कर सकते हैं। उसके बाद ऑलवेज अप्रूव कमेंट्स फ्रॉम अगर इस यूजर की तरफ से कोई भी कमेंट आए तो वो ऑलवेज अप्रूव हो, किसी भी स्पैम सेक्शन या रिव्यू सेक्शन के अंदर ना जाए। तो आप लोग इस यूजर को कमेंट मॉडरेटर भी बना सकते हैं। काफी सारे ऑप्शन आपको यहाँ पे मिलते हैं। तो यहाँ पे एक ऑप्शन है फिल्टर का, ये आपको वीडियो के सेक्शन में मिला था और यहाँ पे भी आपको मिल रहा है। इसके ऊपर आप लोग क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप चाहते हैं कि ऐसे कमेंट्स आए जिनके ऊपर क्वेश्चन, जिन कमेंट्स के अंदर क्वेश्चन पूछा गया, तो आप लोग जस्ट इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास वो ही आएंगे। देखिए यहाँ पे लिखा है होप कम्स टू पाकिस्तान वाई, यानी कि जिसके ऊपर जो है वो जिस कमेंट के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया वही कमेंट आपको यहाँ पे होंगे। इसके अलावा आपको यहाँ पे और भी ऑप्शन मिलते हैं जैसे कि सब्सक्राइबर स्टेटस। आप लोग इसके ऊपर क्लिक करें, ऐसे कमेंट्स मेरे पास आए जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब किया हो, और यहाँ पे लिखा है नॉट सब्सक्राइब टू मी, ऐसे कमेंट्स जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया हो। इसके अलावा और भी हैं यहाँ पे, इसके अलावा चैनल मेंबर स्टेटस और सब्सक्राइबर काउंट, ऐसे मेंबर्स जिनके सब्सक्राइबर ज्यादा आप लोग उनके कमेंट्स देखना चाहें, ऐसे मेंबर्स जिनके कमेंट्स कम है आप लोग उनके सब्सक्राइबर उनके कमेंट्स देखना चाहें तो आप लोग ऐसे सेपरेटली देख सकते हैं। काफी अच्छा ऑप्शन। और यहाँ पे आप लोग एट अ टाइम 100 रिजल्ट्स को भी देख सकते हैं, जो कि आपको प्रीवियस आपके कमेंट सेक्शन में नहीं मिलता था प्रीवियस क्लासिक स्टूडियो के अंदर। और यहाँ पे आपको वीडियो भी दिखाई जाती है कि इस वीडियो के अंदर आपको देखिए, इस वीडियो में आपको वीडियो का पूरा थंबनेल दिखाया जाता है। तो यहाँ पे ये बात बहुत कमाल है। आगे हम बात करते हैं हेल्प फॉर रिव्यू। ये ऐसे कमेंट्स होते हैं जो आप लोगों ने खुद कुछ वर्डिंग ब्लॉक की होती है तो ये ब्लॉक हो जाते हैं। आप लोग इनको यहाँ से रिपोर्ट कर सकते हैं और आप लोग 2 से ज्यादा दफा अगर किसी एक बंदे के चैनल को रिपोर्ट करेंगे कमेंट को, तो हो सकता है कि उस चैनल के ऊपर बुरा इम्पैक्ट पड़े। तो मेरा मकसद तो आपको बताना था, लेकिन इसको बिला वजह इस्तेमाल मत कीजिएगा। ये आपके गले भी पड़ सकता है और अगले बंदे के गले भी पड़ सकता है। इसके अलावा लाइकली स्पैम है, ये ऐसे कमेंट्स होते हैं कि जिन्हें यूट्यूब खुद अपने स्पैम सेक्शन में अंदर डाल देता है। वो समझता है कि जी यहाँ पे कुछ लिंक पेस्ट किया गया या फिर कुछ किया गया है, तो आप लोग उनको रिव्यू करते रहा करें। अगर आपको ठीक लगे तो जस्ट टिक मार कर दीजिए और ये कमेंट जो है वो आपके चैनल के ऊपर शो होना स्टार्ट हो जाएगा। तो गाइज नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास आ जाता है सब टाइटल्स का। इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा। तो गाइज सब टाइटल से मुराद है कि एक ही वीडियो के अंदर एक से ज्यादा लैंग्वेजेस का होना, जो कि काफी लोग इस्तेमाल करते हैं, स्पेशली वो लोग जिनकी वीडियोस वर्ल्ड वाइड काफी ज्यादा यूजर देखते हैं और उनकी डिमांड होती है कि आप अपनी वीडियोस के अंदर सब टाइटल ऐड करें। जैसे कि आप अगर कोई वीडियो इंग्लिश और किसी और लैंग्वेज के अंदर देख रहे हैं, फ्रेंच, स्पेनिश या फिर रशियन लैंग्वेज में, और आप चाहते हैं कि इस वीडियो को आपको इंग्लिश के अंदर ट्रांसलेट किया जाए, तो गूगल ऑटोमेटिकली जिनको ट्रांसलेट करता है। इसके अलावा कोई और लैंग्वेज आप लोग जस्ट यहाँ पे क्लिक कीजिए
और यहाँ पे देखिए आपको ऐड लैंग्वेज का ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पे देखिए अभी फिलहाल उर्दू है, तो आप लोग मजीद यहाँ से ऐड कर सकते हैं, जो कि कमाल का ऑप्शन, लेकिन बहुत ही माइनर से लोग इस्तेमाल करते हैं। तो अगर आप लोग चूज करते हैं तो आपको पता होगा कि जी सबटाइटल को किस तरह इस्तेमाल करते हैं। मैं इसको इतना डीपली नहीं जाऊंगा क्योंकि ये बहुत ही माइनर सा इस्तेमाल होने वाला टूल है। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है जी हमारे पास मोनेटाइजेशन का। मोनेटाइजेशन टैब जब ही जैसे ही आपका चैनल मोनेटाइज हो जाएगा तो यहाँ पे आपको मोनेटाइजेशन ऑन ऑफ का ऑप्शन मिल जाएगा। आप लोग सेपरेट एड्स को ऑन ऑफ कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए हमारे पास अभी सब्सक्राइबर आ रहे हैं, पब्लिक वॉच टाइम आ रहा है। अभी हमारा चैनल जो है वो रीयूज कंटेंट की वजह से रिजेक्ट हो चुका है, तो 21 दिसंबर के बाद हम लोग इसे रीअप्लाई करेंगे। बहरहाल यहाँ से आप लोग जो है अपनी मोनेटाइजेशन की सेटिंग्स को हैंडल कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट और लास्ट ऑप्शन है वो है ऑडियो लाइब्रेरी का। ये भी एक न्यू टैब के अंदर आपके सामने ओपन होगा और यहाँ पे आपको सारी ऑडियोज आपको आपके सामने नजर आएंगी। यहाँ से आप लोग म्यूजिक को डाउनलोड कर सकते हैं जो भी आप चाहें। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपकी ऊपर अलाइनिंग होती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको कौन सा म्यूजिक चाहिए, जर्नर, एट्रीब्यूशंस कौन से चाहिए, ड्यूरेशन कितनी चाहिए, इंस्ट्रूमेंट कौन सा चाहिए, मोड कौन सा चाहिए, एट्रीब्यूशंस कौन से चाहिए, एट्रीब्यूशन नॉट रिकॉर्ड, एट्रीब्यूशन नॉट ऑल लाइसेंस। तो ये सारी चीज़ें आप लोग यहाँ से चेक कर सकते हैं। आई होप आपको इन सब चीज़ों का पता होगा क्योंकि ये बहुत ही पुराना सिस्टम है। यहाँ तक तो सभी को पता है, लेकिन ये नहीं पता कि ये ऑप्शन कहाँ लोकेट करता है। तो मैं इसे भी क्लोज करूँगा और यहाँ पे देखिए बाकी कोई नीचे ऑप्शन नहीं है। बाकी ये सारे जो है वो एक टूल के ऑप्शन है। यहाँ पे यूट्यूब की तरफ से सिर्फ मोनेटाइजेशन टैब तक ही ऑप्शन दिए गए हैं। तो उसके बाद यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आता है सेटिंग का। सेटिंग्स के अंदर यहाँ पे जर्नल टैब आता है। आपकी करेंसी कौन सी शो होनी चाहिए, अगर आप लोग करेंसी चेंज करना चाहते हैं तो आप लोग चेंज कर सकते हैं, जो कि आपकी अर्निंग शो होती है वो यूएस डॉलर में ही होती है। अगर आप उसे चेंज करना चाहते हैं तो उसे यहाँ से चेंज कर सकते हैं। उसके बाद चैनल सेक्शन आ जाता है। चैनल सेक्शन के अंदर आपका चैनल का नाम है, आप लोग इसे क्लिक करके यहाँ से इस चैनल के नाम को और आइकन को चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे जस्ट क्लिक करेंगे तो ये एक न्यू टैब के अंदर ओपन हो जाएगा। उसके बाद कीवर्ड्स हैं, यानी कि आपके चैनल के कीवर्ड्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं आपके चैनल को रैंक करवाने के लिए। तो आप लोग यहाँ पे अपने चैनल के रिलेटेड, अपने टाइटल के रिलेटेड जो आपके चैनल का नाम है उसका एक आध कीवर्ड जरूर ऐड किया करें। उसके बाद कंट्री कौन सा है यहाँ पे लिखा है, कस्टमाइज चैनल। आप लोग चैनल की आप उसको कह सकते हैं कि चैनल की जो मेन ऑन स्ट्रीम चीज़ है उसको एडिट करना चाहते हैं। मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो यहाँ पे आप लोग इसका बैकग्राउंड चीज़ें, यहाँ से आप लोग इसकी डिस्क्रिप्शन, इसका जो है वो क्या बैनर वगैरह और काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। तो उसके बाद आ जाता है हमारे पास एडवांस सेटिंग ऑप्शन। एडवांस में ऑडियंस, डू यू वांट टू सेट योर चैनल एज अ मेड ऑफ किड्स। तो ये चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रूर आप लोग मैनेज कर लीजिएगा। अगर आपका चैनल किड्स के लिए नहीं है तो उसे सेट दिस चैनल इज़ नॉट मेड फॉर किड्स। अगर आप नहीं श्योर हैं कि किसी वीडियो में आपको किड्स इस्तेमाल किए जाते हैं, यूट्यूब की नई पॉलिसी कोपा पॉलिसी के मुताबिक अगर आपके वीडियो के अंदर कोई किड भी आ जाता है, कोई एक बच्चा भी मतलब किसी भी रीज़न से आ जाता है, तो वो वीडियो जो है वो किड्स के लिए बनाई गई है, तो आप लोगों को उसे किड्स के लिए सेट करना होगा। तो ये यूट्यूब की बहुत ही डेंजरस पॉलिसी है जिसकी वजह से काफ़ी सारे लोग परेशान भी हैं। बहरहाल इस सेटिंग को आप लोग ज़रूर चेक कीजिए। उसके बाद आ जाता है आपके पास लिंक अकाउंट। आप लोग अपना गूगल का एडवर्ड अकाउंट लिंक कर सकते हैं अगर आप करना चाहते हैं तो। उसके बाद सब्सक्राइबर काउंट है, अगर आप चाहते हैं कि आपके सब्सक्राइबर की नंबर जो है वो शो हो तो आप लोग उसी यहाँ से शो और ऑन और ऑफ कर सकते हैं। अदर चैनल सेटिंग, एडवांस चैनल सेटिंग का ऑप्शन है। स्टेटस एंड फीचर यहाँ से आप लोग मैनेज कर सकें। उसके बाद मैनेज योर यूट्यूब अकाउंट, आप लोग करते हैं डिलीट और हाइड चैनल, आप यहाँ से कर सकते हैं। आप लोग एडवर्टाइजमेंट डिसेबल, इंटरेस्ट बेस्ड ऐड आप लोग यहाँ पे डिसेबल उनमें कर सकते हैं। उसके बाद आता है ब्रांडिंग का ऑप्शन। ब्रांडिंग में आपको पता है कि आपकी वीडियो के अंदर जो एंटायर वीडियो के अंदर जब कोई भी बंदा प्ले करता है तो एक कोने के अंदर आपको किसी के यहाँ पे लोगो लगा होता है चैनल का, किसी का सब्सक्राइब का बटन लगा होता है, तो आप लोग जस्ट वहाँ से लगा सकते हैं। जैसे आप लोग रिमूव और रिप्लेस के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप लोग यहाँ पे से ऐड कर सकते हैं। मेक श्योर आपका जो बैनर है, ब्रांडिंग है, वो एंटायर वीडियो के अंदर हो। तो नेक्स्ट हमारे पास है अपलोड डिफॉल्ट का ऑप्शन। इसके अंदर वो अपलोड, फॉर एग्जांपल आप डेली बेसिस पे वीडियो अपलोड करते हैं तो आप नहीं चाहते कि बार बार ये चीज़ें डिस्क्रिप्शन वगैरह में अंदर ऐड करनी पड़े, कि ये लिंक्स ऐड करने पड़े, तो आप लोग डिफ़ॉल्ट तौर पे इन लिंक्स को पहले ही ऐड कर दें ताकि जस्ट आप लोग बेसिक चीज़ें कवर करें। बाकी चीज़ें डिफ़ॉल्ट तौर पे सेटअप होती हैं, उनको आपको छेड़ने की ज़रूरत नहीं होती है। बाकी यहाँ पे विजिबिलिटी अनलिस्टेड पे रखा करें। जैसे भी वीडियो अपलोड हो, जो भी बंदा वीडियो अपलोड करे
उससे पहले अनलिस्टेड रखें, बाद में जब सारी सेटिंग्स वीडियो अपलोड हो जाए तो आप लोग उसे फिर पब्लिक करें। और नेक्स्ट और लास्ट ऑप्शन है वो है कम्युनिटी का। कम्युनिटी के अंदर आप लोगों को बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं। मॉडरेटर, आप लोग अपनी मॉडरेटर वगैरह बना सकते हैं जो कि आपकी कम्युनिटी को हैंडल करेंगे। इसके अलावा अप्रूव्ड यूजर, आप लोगों को अगर कोई चैनल के ऊपर कोई अप्रूव्ड यूजर है जो आपके कमेंट्स को मॉडरेट करते हैं तो वो अप्रूव्ड यूजर कहलाते हैं, वो यहाँ पे शो होंगे। और नेक्स्ट आते हैं यहाँ पे हाइड यूजर्स। आप लोग वो यूजर जो आप लोगों ने हाइड कर दिए चैनल से किसी भी रीजन की वजह से। उसके बाद ब्लॉक वर्ड्स, आप लोग चाहते हैं कि आपके चैनल के ऊपर जो है वो वर्ड्स को ब्लॉक कर दिया जाए, तो आप लोग वो वर्ड टाइप करेंगे, नेक्स्ट टाइम कोई भी बंदा वो वर्ड आपके कमेंट सेक्शन के अंदर टाइप करेगा तो वो ब्लॉक हो जाएगा। उसके बाद आता है ब्लॉक लिंक्स। अगर आप चाहते हैं कि कोई भी बंदा आपके चैनल के ऊपर लिंक पेस्ट करे तो वो ब्लॉक हो जाए, तो आप लोग उसे ब्लॉक कर सकते हैं, वो कमेंट आपके सेक्शन के अंदर शो नहीं होने वाला। उसके बाद आता है डिफॉल्ट। डिफॉल्ट के अंदर आता है कमेंट ऑन योर चैनल होल्ड। अगर आप चाहते हैं कि कोई भी बंदा जो आपके चैनल के ऊपर कमेंट करे तो उसके ऊपर क्या आप बैक टू होल्ड हो जाए या फिर होल्ड ऑल हो जाए, और यहाँ डिसेबल, यानी कि होल्ड पोटेंशियली इंपॉर्टेंट कमेंट्स इन अपलोडेड कमेंट्स फॉर रिव्यू, यानी इसका मतलब यह है कि ऐसे कमेंट्स जिन्हें यूट्यूब समझे कि स्पैम है तो वो रिव्यू में चले जाए। उसके बाद है मैसेज इन योर लाइव चैट हेल्ड पोटेंशियली इन अपलोड चैट्स। तो अगर आप लोग लाइव चैट के अंदर कमेंट करते हैं तो वो भी रिव्यू में चले जाएंगे। तो यहाँ तक ही था यूट्यूब का बीटा स्टूडियो, और यहाँ पे आपको हेल्प सेंड फीडबैक का ऑप्शन मिलता है। अगर आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप लोग उसको फीडबैक भेज सकते हैं, यूट्यूब को बता सकते हैं कि यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है। और यहाँ पे नीचे एक ऑप्शन है क्रिएटर स्टूडियो क्लासिक का। अगर आप वापस क्रिएटर स्टूडियो क्लासिक के अंदर जाना चाहें तो आप यूट्यूब को बता सकते हैं। बहरहाल आप, मुझे नहीं लगता कि अभी आपको जाना चाहिए, क्योंकि अब आपको हर चीज़ यहाँ पे अवेलेबल है। और डैशबोर्ड में जाके मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा, यहाँ पे आपको अपलोड वीडियो का ऑप्शन मिलता है, आप लोगों को लाइव का ऑप्शन मिलता है, और आप लोगों को क्रिएट पोस्ट का ऑप्शन मिलता है, यानी कि आप लोग अपनी कम्युनिटी टैब के अंदर आप जो है पोस्ट यहाँ से डायरेक्टली कर सकते हैं। तो ये था गाइस यूट्यूब का बीटा स्टूडियो, जो कि आई थिंक मैंने पूरा ही कवर कर लिया है। कोई भी चीज़ यहाँ पे नहीं रह चुकी जो कि मैंने कवर ना की हो। और मुझे नहीं लगता कि अब आपको बीटा स्टूडियो चलाना नहीं आता, क्योंकि ये इंतहाई सिंपल, आसान और चलाने में मज़ेदार है। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इस वीडियो को बनाने में काफ़ी सारी मेहनत लगी है, तो लाइक कीजिए, लोगों के साथ शेयर कीजिए, चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो अभी के लिए इतना ही, मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट न्यू वीडियो के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।